नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है हम औरतों को खुद अपनी इज्जत करानी नहीं आती। आरती ने बस घर में कदम ही रखा था, उतने में रोहित जोर से चिल्लाकर बोला, मम्मी तुम्हें पता है ना मुझे पालक की सब्जी अच्छी नहीं लगती, फिर भी तुमने और कुछ भी बनाकर क्यों नहीं रखा मेरे लिए। बड़े जोरों से भूख लगी है, तुमने फल भी कुछ लाकर नहीं रखे हैं। एक तो कॉलेज में सर ने खूब पकाया और घर आया तो खाने को भी नहीं। उतने में बेटी तन्वी भी बाहर आई और बोली, हाँ भैया आज का दिन ही खराब है, ट्यूशन में टेस्ट था वह भी अच्छा नहीं गया और मम्मी ने मेरे लिए सलाद भी बनाकर नहीं रखा। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। रोहित के दादी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक काम ठीक ढंग से नहीं करती और जो कसर बाकी थी वह उनकी दादी ने पूरी कर दी। हाँ बच्चों, मेरा बेटा कभी गलत बोल ही नहीं सकता। दो तो बच्चे हैं, उनका भी ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरा चश्मा टूट गया है, इसने यह काम भी पूरा नहीं किया। सुबह की बाजार गई हुई अब आई है, तू उड़ा पैसे। मेरा बेटा रात दिन मेहनत करता है और तो शॉपिंग करती नहीं थकती। दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। यह सुनकर आरती को गुस्सा आता है, पर कुछ बोलकर वह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वह किचन में गई और पानी पीकर थैली में से फल निकालकर बाहर टेबल पर रख दिए। पर्स में से चश्मा और घुटनों के लिए तेल लाकर सास को दे दिया और सब्जियां निकालकर उनका सलाद बनाकर तन्वी को देकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ा कुछ कहो तो तुम्हारी माँ मुंह फुलाकर बैठ जाती है। पहले ही दे देती सब कुछ तो कोई क्यों कुछ कहता, और लाती है तो कोई एहसान नहीं करती। मेरे बेटे की कमाई से ही लाती है। अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आरती की इस घर में क्या जगह है, एक पंचिंग बैग की तरह। और अभी तो आरती के पति की बारी तो हुई ही नहीं है, और अगर घर के बाकी सदस्यों का ऐसा व्यवहार है तो उससे भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। शाम को जब सुमित घर आया, उसकी माँ ने दिन भर जो कुछ हुआ वह चढ़ा बढ़ा कर बता दिया। आरती के कारण आज बच्चे भूखे रह गए और बाजार से देर से आई, इसलिए मैं दवाई समय पर नहीं ले पाई। सुमित का मूड आज ऑफिस के एक प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा खराब था और घर आया तो आरती के बारे में शिकायतें। उसका सारा गुस्सा आरती पर फूट पड़ा। वह बोला, दिन भर क्या करती हो घर में? मुझे दिन भर ऑफिस में भी काम होता है, वहां की टेंशन अलग, और घर आओ तुम्हारे काम चोरी की शिकायतें अलग। नहीं होता काम तो साफ कह दो, मैं किसी काम वाली को रख लेता हूँ घर के कामों के लिए। किसी काम की नहीं हो तुम, एक काम तुम ठीक ढंग से नहीं करती। आरती जिसने अपने जिंदगी के 18 साल पति, बच्चों, सास ससुर की सेवा और रिश्तेदारों को खुश करने में ही बिता दिए, आज यह सब सुनकर वह अंदर से टूट गई। उसकी सहन शक्ति मानो खत्म हो गई हो, और आज उसने एक निर्णय लिया। रात को सोने से पहले उसने 2-4 फोन किए और सो गई। सुबह हुई, घर में सुमित, रोहित, तन्वी और सासू माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। माँ मेरा नाश्ता कहाँ है? माँ मेरे पोहे कहाँ हैं? आरती मेरे लिए थोड़ा सा दलिया बना दे। आरती मेरा टिफिन तैयार हुआ या नहीं? इतने में आरती किचन से बाहर आई और बोली, आज आप सभी को जो कुछ चाहिए आज से आप उनसे कहिए। किचन में से एक औरत बाहर आती है, यह सुधा है। आज से आप सभी को क्या चाहिए क्या नहीं इनसे कहना, अब से यही सब कुछ देखेगी। यह क्या मजाक है आरती? सुमित गुस्से में बोला, आज तक हमारे घर में काम वाली नहीं रखी गई, और अगर यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? सासू माँ बोली, वही माँ जी जो मैं 18 साल से करती आ रही हूँ, आपकी नजर में आराम। सुमित कल तुमने ही तो कहा था ना, अगर मुझसे काम नहीं होता तो तुम काम वाली रख लोगे। तो आज मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझसे आपके घर को संभालना नहीं हो पाएगा। आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने सुधा को काम पर रख लिया है। सुमित गुस्से में बोला, यह क्या नाटक लगा रखा है तुमने आरती? नाटक?
यह नाटक नहीं है। नाटक तो आप लोग मेरे साथ इतने दिनों से करते आ रहे हैं। तुम पति बनने का, सासू माँ मेरी माँ बनने का, और रोहित और तन्वी को तो मैं क्या ही बोलूं। जिस घर को मैं आज तक अपना समझ रही थी, कल मुझे पता चला कि वह घर मेरा है ही नहीं। इस घर में मेरी जगह एक नौकरानी से ज्यादा है ही नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुम लोगों की चिंता करती हूँ, पर कभी भी दो बोल तारीफ के सुनने को नहीं मिले मुझे। माँ जी, मैं बाजार आपके बच्चों की और आपके बेटे की जरूरतों की चीजें लाने ही गई थी। आपके बेटे की कमाई में से मैंने अपने लिए 1 रुपए का कुछ भी नहीं खरीदा। थक हार के घर आई तो कोई 1 गिलास पानी देने वाला नहीं था। उल्टा सब लोग मुझे ही सुनाने लगे। रोहन के कॉलेज में कुछ हुआ तो उसने मुझे ही सुनाया। तन्वी का ट्यूशन में टेस्ट खराब गया तो उसमें भी मैं ही दोषी। सुमित के ऑफिस में कुछ हुआ तो वह भी मेरे ही कारण। और माँ जी, आप तो पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिए जा रही हैं। मेरी हालत तो एक पंचिंग बैग जैसी हो गई है। जो आता है अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल कर चला जाता है। कभी आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? पर इन सब में आप लोगों की कोई गलती नहीं। हम औरतों को ही अपनी इज्जत करानी नहीं आती। माँ जी, अगर आपका बेटा ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं दिन रात घर के कामों में लगी रहती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 की नौकरी करता है, उसमें रविवार और बाकी की भी छुट्टियां आ जाती हैं, और मैं 24 घंटे एक भी छुट्टी ना लेते हुए आपके घर को संभालती हूँ। सभी को जो चाहिए सब समय पर मिलता है। इतने पर भी मुझे सुनाया जाता है कि मुझे कोई काम नहीं आता, मैं एक काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती। इसलिए मैं आज से अपने घर की सारी जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। आरती आगे बढ़ती है अपने कमरे की तरफ और फिर मुड़कर सुमित से कहती है, सुमित, एक औरत अपना खुद का अस्तित्व भूलकर एक घर को घर बनाने में लगी रहती है, और बदले में बस वो यह चाहती है कि उसे घर में घर वालों से सम्मान के 2 बोल प्यार से कोई बोले। बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं अकेले तुम सभी की जरूरतों का ध्यान रखती हूँ, पर तुम सभी मिलकर भी मेरे अकेले की जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाए। सबकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। बस यही तो कह रही थी आरती, हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी में आरती के साथ जो हुआ वही बहुत सी औरतों के साथ होता है। सबको ये समझना होगा कि एक औरत के भी सपने होते हैं। अगर वो पूरे परिवार का अकेले ध्यान रख सकती है तो उसको अपने घर में सम्मान का पूरा हक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।